हाय व्यूअर्स, इंटरनेट के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक इंटरफेस के बारे में। यदि हमारे पास पहले से कोई ओपन हुआ फेसबुक का इंटरफेस है तो उसमें किसको क्या कहेंगे, इसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए हम ओपन करते हैं पहले से ओपन हुई एक फेसबुक आईडी के बारे में। व्यूअर, जो सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे दिखाई देता है वो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक, यह एक्चुअल में इस पेज की टाइटल है। इसके बाद जो हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स दिखा दे रहा है ये एक एड्रेस बार है या इसको URL बार कहते हैं। यहाँ पे हम वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है www.facebook.com, तो ये हमारी वेबसाइट का नाम है। यह वेबसाइट हमारे सामने ये ओपन हुई है। इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि नीचे हम आते हैं तो ये एरिया हम देख पा रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टू सर्च फॉर पीपुल, प्लेस, अर्थ एंड थिंग्स। यहाँ पे हम पीपुल, प्लेस एंड थिंग्स को इसके अंदर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी नेम को हम सर्च करेंगे, अगर इसके डेटाबेस में रहेगा तो हमें डिस्प्ले करेगा। किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हम सर्च करेंगे तो वो कर सकते हैं, या किसी थिंग्स को हम सर्च करेंगे तो कर सकते हैं। यहाँ राइट में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साथ हमें तीन बटन दिखाई दे रहे हैं। ये कभी कभी बटन हमें यहाँ पे मोस्टली यहीं पे नजर आते हैं और कभी कभी ये राइट साइड में चले आते हैं। इनमें यहाँ पे क्लिक करके हम जो हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसे हम कंफर्म कर सकते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट डन कर सकते हैं। स्पेशली ये हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करने के लिए या रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए ही होता है। सेकेंड जो बटन है ये होता है हमारा जो मैसेज आते हैं हमारे पास उन्हें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये जो बटन बना हुआ है ये हमें नोटिस करता रहता है, इसलिए ये नोटिफिकेशन का काम करता है। जो हमारे पोस्ट को लेके किसी भी तरह की अपडेट्स होते हैं तो उन्हें यह नोटिफाई करता है। उसके बाद जो राइट में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली में टाइमलाइन होता है और ये इस पे क्लिक करके पार्टिकुलर इस आईडी की टाइमलाइन पे हम जंप कर सकते हैं। और ये इसका होम सेक्शन है जिसके तहत ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये सेटिंग के लिए होता है और यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके हम इस पेज से लॉग आउट हो सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली में प्रोफाइल फोटो होती है, उसके नीचे फेवरेट का ऑप्शन होता है जहाँ पे न्यूज फीड, अभी जो हमें ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं ये हमारी न्यूज फीड्स हैं। फिर इस फेवरेट के अंदर मैसेज, इवेंट्स, फोटोज, ब्राउज एंड समथिंग, कुछ ग्रुप हमें यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें एक ग्रुप का ऑप्शन ही मिलता है। जो भी हम ग्रुप क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। इस वाले ऑप्शन से किसी भी तरह का हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके नीचे पेज का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट पेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां से हम ऐड को क्रिएट कर सकते हैं और उसके नीचे हमें एप्लीकेशन दिखाई देती हैं। जो डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस ऐड होती चली जाएंगी वो इसके नीचे एप्स के नीचे स्टोर होता जाएगा। ये हमारा स्टेटस होता है, हम इसे यहां से अपडेट कर सकते हैं या कोई फोटो ऐड कर सकते हैं या फिर हम कोई वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं यहाँ से सीधे इस तरह से जब हम नीचे चले आएंगे तो इस हिस्से को वॉल कहा जाता है। एक्चुअली में जो भी हमारे फ्रेंड्स के द्वारा, हमारे ग्रुप के द्वारा, हमारे सर्कल के द्वारा जो भी अपडेट्स किए जाते हैं वो इस वॉल पे शो होता है, दिखाई देता है। जब ये हिस्सा जो हम देख रहे हैं ये ऐड का हिस्सा है जो फेसबुक की टीम हर आईडी के साथ में इसको अटैच कर देता है। यही वो जगह है जहां पे व्यूअर्स फेसबुक के पास रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू के मामले में यह फेसबुक गूगल से भी आगे निकल चुकी है। जब इधर हम राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक ये है ऊपर का हिस्सा, इसमें हमारे जो करंट के जो अपडेट्स हैं यहाँ पे शो करता है। और उसके जब नीचे आते हैं तो ये हमारी फ्रेंड्स की चैट लाइन होती है। जितने लोग एट ए टाइम ऑनलाइन होते हैं उनके सामने ये हिस्सा डिस्प्ले करता है और इस समय इतने लोग
ऑनलाइन है। अब हमारी चैट लाइन में जैसे हम किसी नेम को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे हम चाहते हैं कि जो पी नेम से जितने हमारे फ्रेंड हैं वो इसमें डिस्प्ले करे, तो हम उन्हें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा पी आर लिखते ही यहाँ पे एक नेम पी आर से जितने नाम हैं हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है। उस तरीके से जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे उससे संबंधित डेटा हमें यहाँ पे चैट लाइन में डिस्प्ले करेगा। वो स्पेशली चैट लाइन के लिए ही चैट सर्चिंग होता है। इस तरीके से इस इंटरफेस के बारे में हमने जाना कि किसको क्या कहते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी इस पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, लेकिन हम यहाँ से इनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इस हिस्से को जब हम डाउन करेंगे तो मल्टी लोगों की जो लिस्ट है हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। हम जिन्हें चाहें वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ऐड फ्रेंड पे, तो एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो गई है। इस फ्रेंड को हम किस लिस्ट में रखना चाहते हैं, जैसे क्लोज या फिर जान पहचान वाले या अनदर लिस्ट, या इसको हम कैंसिल करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इनको रिक्वेस्ट किया था, किसी सर्किल में ना रखते हुए हमने इनको कैंसिल कर दिया और यहां से हमने कंफर्म कर दिया। तो जो रिक्वेस्ट हमने इनको सेंड करी थी वो रिक्वेस्ट हमारी कैंसिल हो गई। दूसरे हिस्से में जाएंगे तो जो मैसेज है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिलता है कि किसने क्या किया था अबाउट जो भी चीजें हमारी एक्टिविटी थी उनसे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन था यहाँ से डिस्प्ले करता है। और ये होती है टाइमलाइन। अभी हम होम सेक्शन पे हैं और ये होता है टाइमलाइन। जब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पार्टिकुलर टाइमलाइन पे चले जाएंगे। ये जिनकी भी आईडी रहेगी वो अपनी आईडी के टाइमलाइन पे चले जाएंगे। जब इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो भी इनके टाइमलाइन पे पोस्ट हुई हैं वो सारी पोस्ट यहां से हमें डिस्प्ले होंगी लाइक दिस। जिसे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं और जो भी इनसे संबंधित पोस्ट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और टोटल पोस्ट हमें दिखाता चला जाएगा। यहां भी हमें इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आके जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इन तमाम लोगों की जो लिस्ट होगी वो हमारे यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। जैसे हम चाहते हैं इनमें से किसी एक फ्रेंड को अनफ्रेंड करना, तो इजी वे में हमें उनकी प्रोफाइल को ओपन करना होगा। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, इस समय मिस्टर आसिम की जो टाइमलाइन है वो हमारे सामने ओपन हो गई है और हम इन्हें अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन है अनफ्रेंड का। यहाँ पे क्लिक करते ही ये हमारे फ्रेंड लिस्ट से रिमूव हो जाएंगे। या इन्हें रिपोर्ट ब्लॉक करना है तो यहाँ से हम उनको रिपोर्ट ब्लॉक कर सकते हैं, या अपनी साइट के लिए यहाँ से हम पेज भी बना सकते हैं। फिलहाल हम वापस अपने होम पेज पे चलते हैं। अब तमाम अपडेट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं वॉल के ऊपर, जिसमें हमारी भी अपडेट्स रहेंगे और हमारे फ्रेंड्स के, हमारे ग्रुप के भी रिक्वेस्ट रहेंगे। बेसिकली फेसबुक पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कोई अभी पोस्ट करना है तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जिससे हमने यहाँ पे टाइप किया www.techteachindia.com और हमने यहाँ पे पोस्ट किया और हमारे सामने ये पोस्ट हो गई। अभी डायरेक्ट लिंक बन गया। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस लिंक से संबंधित जो वेबसाइट है वह ओपन हो जाएगी।
यदि हमें यह लिंक पसंद है तो हम यहाँ से लाइक कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट हमारी लाइक हो जाएगी। फिर यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं और उसको शेयर भी कर सकते हैं। ये लाइक हो गया। कमेंट के लिए हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाकर के हम कमेंट भी कर सकते हैं। एंड शेयर करने के लिए और प्रमोट करने के लिए दो ऑप्शन है। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, बट प्रमोट करने के लिए पैसे लगते हैं। ये पैसे फेसबुक कंपनी को चले जाते हैं और इस तरह से वो ऐड में शामिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे वो संबंधित वेबसाइट हमें दिखाई दे रही है, हमने इसको यहाँ से क्लोज किया। कोई हमें फोटो या वीडियो ऐड करनी है तो हम यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं, जो हमारी इस वॉल पे डिस्प्ले करेगा और साथ ही साथ हमारी टाइमलाइन पे भी चला जाएगा। तो इंटरनेट के फेसबुक के इंटरफेस लेसन में इट्स इनफ। थैंक यू।